मेरे प्रिय आत्मन, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। अपने शरीर को छोड़ दो जैसे वह तुम्हारा है ही नहीं, जैसे कोई सूखा पत्ता पेड़ से गिरकर जमीन पर पड़ा हो, बिना किसी हरकत के, बिना किसी प्रयास के। और अपनी सांसों को देखो, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ये सांस ही वह सेतु है, वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे भीतर छिपे उस असीम शून्य से जोड़ता है। आज तुम यहाँ एक प्रश्न लेकर आए हो, एक ऐसा प्रश्न जिसने सदियों से, युगों युगों से मनुष्य को परेशान कर रखा है। तुमने पूछा है, मन को वश में कैसे करें। सुनने में यह प्रश्न बहुत साधारण लगता है, बहुत व्यावहारिक लगता है। हर कोई यही तो चाहता है, शांति, नियंत्रण, एकाग्रता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा यह प्रश्न ही तुम्हारी समस्या की जड़ है। जिस क्षण तुम कहते हो मुझे मन को वश में करना है, उसी क्षण तुम दो हिस्सों में बंट जाते हो। एक वह जिसे वश में करना है, और एक वह जो वश में करना चाहता है। और यह द्वंद्व, ये बंटवारा ही अशांति। जरा सोचो, वश में किसे करना पड़ता है? वश में दुश्मन को करना पड़ता है। वश में उसे करना पड़ता है जिससे तुम्हें खतरा हो। क्या तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है? यह मन जिसने तुम्हें गणित सिखाया, जिसने तुम्हें कविता दी, जिसने तुम्हें भाषा दी, जिसने तुम्हें जीने की कला सिखाई, क्या यह तुम्हारा शत्रु है? नहीं। अस्तित्व ने तुम्हें कोई भी चीज बेकार नहीं दी। अस्तित्व की हर रचना अद्भुत है। मन एक बहुत ही सुंदर यंत्र है, एक बायो कंप्यूटर है। समस्या मन नहीं है। समस्या यह है कि उसका स्थान बदल गया है। जो नौकर होना चाहिए था, वो मालिक बनकर बैठ गया है। और जो मालिक है यानी तुम्हारी चेतना वह सो रही है। तो पहली बात जो तुम्हें अपने भीतर गहरे में उतार लेनी है, वह यह है कि मन से लड़ना नहीं। वश में करना यह शब्द ही हिंसात्मक है। इसमें एक तरह की आक्रामकता है, एक जबरदस्ती है। और तुम मन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम अपनी परछाई के साथ कुश्ती नहीं लड़ सकते। तुम जितना लड़ोगे तुम उतना ही थकोगे, और परछाई वैसी की वैसी बनी रहेगी। मन तुम्हारा साया है, उससे लड़ना मूर्खता है, उसे समझना बुद्धिमानी है। मन का स्वभाव क्या है? कभी तुमने शांति से बैठकर बिना किसी निर्णय के अपने मन को देखा है? मन एक भीड़ है, मन एक बाजार है। वहां हजारों आवाजें एक साथ चिल्ला रही हैं। एक आवाज कहती है यह करो, दूसरी कहती है नहीं, वह गलत है। एक हिस्सा लोभ से भरा है, एक हिस्सा डर से कांप रहा है। ये जो तुम्हारे भीतर पागलपन चल रहा है, इसे तुम अपना होना समझते हो। तुम कहते हो मेरा मन खराब है। नहीं, मन खराब नहीं है। मन सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मशीन है। बचपन से लेकर आज तक समाज ने, धर्म ने, स्कूल ने, माता पिता ने जो कुछ भी तुम्हें दिया, वह सब कचरा इसमें भरा हुआ है। तुम पैदा हुए थे खाली स्लेट की तरह, कोरे कागज की तरह। तुम पर कुछ भी लिखा नहीं था। तुम्हारी आंखों में वह गहराई थी जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता था। लेकिन फिर दुनिया ने तुम्हें शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने तुम्हें हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, ईसाई बनाया। उन्होंने तुम्हें महत्वाकांक्षी बनाया। उन्होंने कहा दौड़ो, तुम्हें कुछ बनना है। और बस वहीं से मन का रोग शुरू हुआ। बनना, बिकमिंग, यही मन का भोजन है। मन कभी भी होने में नहीं रहता, वह हमेशा बनने में रहता है। आज मैं गरीब हूं, कल अमीर बनूंगा। आज मैं अज्ञानी हूं, कल ज्ञानी बनूंगा। मन हमेशा भविष्य में जीता है, और अस्तित्व हमेशा वर्तमान में है। अस्तित्व अभी है। पेड़ अभी हैं, नदियां अभी बह रही हैं, सूरज अभी चमक रहा है। सिर्फ मनुष्य या तो पीछे मुड़कर देख रहा है या आगे की तरफ भाग रहा है। और क्योंकि तुम
अस्तित्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे, इसीलिए तुम बेचैन हो। मन को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि विचारों का गला घोंट दिया जाए। मन को वश में करने का अर्थ है समय के जाल से बाहर निकल आना, अतीत और भविष्य की जंजीरों को तोड़कर इस क्षण में, इस नाव में खड़े हो जाना। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं ओशो, ध्यान में मन बहुत भटकता है, इसे कैसे रोके? मैं उनसे कहता हूं, इसे रोको मत। रोकने की कोशिश ही तो ईंधन है। तुमने देखा है, जब तुम किसी स्प्रिंग को दबाते हो तो क्या होता है? तुम जितना जोर से दबाते हो वह उतनी ही जोर से उछलती है। मन एक स्प्रिंग है। तुम कहते हो बुरे विचार नहीं आने चाहिए, और बस बुरे विचार अपनी पूरी सेना लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। तुम ब्रह्मचर्य की कसम खाते हो और अचानक तुम्हें सिर्फ कामुकता ही दिखाई देने लगती है। यह मन का प्रतिशोध है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, तो क्या हम इसके गुलाम बने रहें? क्या हम इसे अपनी मनमानी करने दें? नहीं, एक तीसरा रास्ता भी है, और वही रास्ता बुद्ध का है, वही रास्ता महावीर का है, वही रास्ता मेरा है। वह रास्ता है साक्षी भाव, विटनेसिंग। बस देखो, शब्द बहुत छोटा है देखना, लेकिन इसमें परमाणु बम जैसी ऊर्जा छिपी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने मन के किनारे बैठ जाओ, जैसे तुम नदी के किनारे बैठते हो। नदी बह रही है, कचरा भी बह रहा है, फूल भी बह रहे हैं, लाशें भी बह रही हैं। तुम नदी में कूदते नहीं, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम बस किनारे बैठे देखते रहते हो कि हाँ, ये भी गुजरा, वो भी गुजरा। विचारों के साथ भी यही करो। आंख बंद करो और देखो, मन में विचार आया, मुझे उस आदमी से बदला लेना है, ठीक है? देखो इस विचार को, कहो अरे बदला लेने का विचार आया, उसके साथ जुड़ो मत। ये मत कहो कि मैं बदला लेना चाहता हूं, नहीं। तुम और विचार अलग अलग हो। जैसे ट्रैफिक और सड़क किनारे खड़ा आदमी अलग अलग होते हैं, तुम बस खड़े रहो। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा, बार बार तुम भूल जाओगे, बार बार तुम विचार की गाड़ी में बैठकर चले जाओगे। अचानक 10 मिनट बाद याद आएगा, अरे मैं तो देखने बैठा था और मैं तो कल्पनाओं में खो गया। कोई बात नहीं, खुद को कोसना मत, खुद पर गुस्सा मत करना। जैसे ही याद आए वापस किनारे पर आ जाओ, फिर से देखना शुरू करो। ये जो लौट आना है, बार बार अपनी जागरूकता पर लौट आना, यही साधना है। धीरे धीरे एक चमत्कार घटित होता है, और यह अध्यात्म का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम बस देखते रहते हो बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह विचार अच्छा है या बुरा, तो विचार अपनी ताकत होने लगते हैं। विचारों को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। जब तुम उनके पक्ष या विपक्ष में खड़े होते हो, तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। जब तुम सिर्फ देखते हो उदासीन भाव से, तो वे सूख कर गिर जाते हैं जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते। और जब विचारों की भीड़ छंटने लगती है, जब बादलों के टुकड़े बिखरने लगते हैं, तो तुम्हें पहली बार उस नीले आकाश की झलक मिलती है जो तुम वास्तव में हो। वह सन्नाटा, वह मौन, मन शोर है, आत्मा मौन है। मन को वश में नहीं करना है, मन से पार जाना है। तुम्हें नो माइंड, अमन की अवस्था में पहुंचना है। अमन का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, नहीं, वह और भी बेहतर काम करेगा, वह और भी तीक्ष्ण और भी बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन अब वह बक बक नहीं करेगा। जब जरूरत होगी तुम उसका उपयोग करोगे, जब जरूरत नहीं होगी वह शांत रहेगा। अभी तुम्हारी हालत कैसी है? जैसे एक कार का इंजन 24 घंटे चालू रहता है, कार गैराज में खड़ी है लेकिन इंजन स्टार्ट है, रेस दी जा रही। क्या होगा उस इंजन का? वह गर्म हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम रात को सो रहे हो लेकिन मन चल रहा है, तुम सपना देख रहे हो। सपना क्या है?
मन का ही तो चलना है। तुम जाग रहे हो लेकिन मन चल रहा है, तुम कभी विश्राम में नहीं। ध्यान तुम्हें वह विश्राम देता है, वह परम विश्राम। मन हमेशा द्वंद्व में जीता है, ये अच्छा है, वह बुरा है, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दुश्मन है। ध्यान तुम्हें अद्वैत में ले जाता है, जहां न कोई दोस्त है न दुश्मन, जहां न सफलता है न असफलता, जहां सिर्फ होना है। और इस होने में एक मस्ती है, एक नशा है, ऐसा नशा जो किसी शराब में नहीं। कबीर इसे कहते हैं राम रस, नानक इसे कहते हैं नाम खुमारी। जब यह खुमारी उतरती है तो मन खुद ब खुद घुटने टेक देता है, तुम्हें उसे झुकाना नहीं पड़ता। मालिक के आते ही नौकर अपने आप खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम डरते हो, तुम अपने मन को छोड़ने से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर मैंने सोचना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं काम कैसे करूंगा, मैं दुनिया में कैसे जीऊंगा। ये डर मन ने ही पैदा किया है। मन तुम्हें डराता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। ये झूठ है। सत्य यह है कि मन के बिना तुम सब कुछ हो, मन के साथ तुम एक बूंद हो, मन के बिना तुम सागर हो। जब तुम मन के दायरे से बाहर निकलते हो तो तुम ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हो। तब तुम्हारे भीतर से जो कार्य होते हैं वे तुम्हारे नहीं होते, वे परमात्मा के होते हैं। देखो एक चित्रकार को जब वो अपनी पेंटिंग में पूरी तरह डूब जाता है, उस वक्त वो सोच नहीं रहा होता, उसका हाथ अपने आप चलता है, वो फ्लो में होता है। देखो एक नर्तक को जब नृत्य अपनी चरम सीमा पर होता है, नर्तक मिट जाता है, सिर्फ नृत्य रह जाता है। यही अवस्था ध्यान है, जहां कर्ता मिट जाए, सिर्फ कृत्य रह जाए। मन अहंकार का ही दूसरा नाम है। मैं, यह भाव ही मन है। जैसे ही तुम शांत होते हो, मैं मिटने लगता है और मैं का मिटना ही मृत्यु जैसा लगता है। इसलिए लोग ध्यान से डरते हैं। वे मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ये सब मन के ही खेल हैं। वे असली ध्यान से बचते हैं, क्योंकि असली ध्यान में तुम्हें अपनी काल्पनिक पहचान की बलि देनी पड़ती है। तुम्हें वह सब छोड़ना पड़ता है जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा धर्म, ये सब मन के खिलौने हैं। क्या तुम इन खिलौनों को छोड़ने के लिए तैयार हो? ये यात्रा अकेले की है, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इशारा कर सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। बुद्ध ने कहा है तुम्हें ही दिए जलने होंगे। बी अ लाइट अनटू योर्स। दूसरों की रोशनी में तुम थोड़ी दूर चल सकते हो, लेकिन अंधेरा घना है और रास्ता अनजाना है। तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की ज्योति ही तुम्हें पार लगा सकती है। तो आज से, अभी से एक प्रयोग शुरू करो। इसे किसी भारी भरकम अनुशासन की तरह मत लो, इसे एक खेल समझो। लीला, जीवन को गंभीरता से लेना ही मन की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम जितने गंभीर होते हो, मन उतना ही मजबूत होता है। तुम जितने हंसमुख होते हो, मन उतना ही ढीला पड़ता है। हंसी मन के लिए जहर है और ध्यान के लिए अमृत। क्या तुम कभी दिल खोलकर हंसे हो? उस हंसी के क्षण में क्या कोई विचार होता है? नहीं। जब अट्टहास फूटता है तो विचार रुक जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, नाचो, गाओ, हंसो। तुम्हारे साधु संतों ने तुम्हें रोना सिखाया है, उदास रहना सिखाया है। उन्होंने तुम्हें बताया कि जीवन दुख है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन उत्सव है। ये पेड़, ये हवाएं, ये चांद तारे, ये सब उत्सव मना रहे हैं। कोई उदास नहीं है। सिर्फ इंसान ने अपने चेहरे पर 12 बजा रखे हैं, क्योंकि वह अपने मन के बोझ के नीचे दबा हुआ है। मन को उतार फेंको। कैसे? स्वीकार करके। अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार करो। अगर कामवासना उठती है तो उसे अपराधी भाव से मत देखो, उसे देखो कि यह ऊर्जा है। अगर क्रोध उठता है तो उसे देखो कि यह अग्नि है।
हर चीज को स्वीकार कर लो। तत्थता सुचनस, जैसा है वैसा ही ठीक है। जैसे ही तुम इस टोटल एक्सेप्टेंस, समग्र स्वीकार के भाव में आते हो, संघर्ष समाप्त हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है। और जहां संघर्ष नहीं है वहीं शांति है। मन एक बहुत बड़ा जादूगर है, वो रस्सी को सांप बना देता है। तुम अंधेरे में रस्सी देखकर डर रहे हो, भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, और मैं तुम्हारे पास दिया लेकर आता हूं। मैं रस्सी को मारता नहीं, मैं सांप को मारता नहीं, मैं बस रोशनी करता हूं, और तुम पाते हो कि सांप तो कभी था ही नहीं, वह रस्सी थी। तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे नर्क सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। वे सांप हैं जो कभी थे ही नहीं। जागो और रोशनी जलाओ। ये रोशनी तुम्हारे भीतर ही है, इसे कहीं बाहर से नहीं लाना है। ये दबी हुई है राख के नीचे, विचारों की राख, सिद्धांतों की राख, शास्त्रों की राख। थोड़ा फूंक मारो, थोड़ा ध्यान की फूंक मारो, और अंगारा फिर से दहक उठेगा। तुम पूछते हो इसमें कितना समय लगेगा? मैं कहता हूं समय का सवाल ही नहीं है, एक क्षण भर में हो सकता है। इसी पल में अगर तुम पूरी तीव्रता से, पूरी प्यास से जागो तो अभी इसी वक्त मन गिर सकता है। और अगर तुम सोए रहना चाहो तो करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। ये तुम्हारी प्यास पर निर्भर करता है। क्या तुम्हारी प्यास सच्ची है, या यह भी मन की ही एक और इच्छा है? मुझे धन चाहिए, मुझे पद चाहिए, और अब मुझे शांति भी चाहिए। अगर शांति भी एक लोभ है तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपनी तिजोरी में रख लो। शांति तुम्हारे अहंकार की मृत्यु है। जब तुम नहीं होते तब शांति होती है। कबीर ने कहा है ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये मैं ही मन है। मन हमेशा विभाजन करता है, मन दीवारें खड़ी करता है। यह मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा देश, ये तेरा देश, हृदय जोड़ता है। आत्मा सबको एक मानती है। मन को वश में करने का सबसे सुंदर तरीका है प्रेम। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या होता है, तुम अपने आप को भूल जाते हो। तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना उस दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। प्रेम में मैं पिघल जाता है। इसलिए जो प्रेम करना जानता है वह अनायास ही ध्यान में प्रवेश कर जाता है, और जो ध्यान करना जानता है उसके जीवन में प्रेम की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। तुम व्यर्थ ही विधियों में उलझे हो। यह मंत्र पढ़ लूं, वह आसन लगा लूं, नाक ऐसे पकड़ लूं, सांस वैसे रोक लूं, ये सब व्यायाम हो सकते हैं, लेकिन यह ध्यान नहीं है। ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। ये समझ कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वह प्रकाश हूं जो इन सबको देख रहा है। तुम एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, नीचे बादलों की भीड़ है, तुम बादलों से ऊपर हो, यही तुम्हारी स्थिति है। विचार बादल हैं, तुम पहाड़ की चोटी हो। नीचे मत उतरो, अपनी ऊंचाई पर बने रहो। कभी कभी बादल बहुत घने होंगे, अंधेरा छा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। घबराना मत, धैर्य रखना। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। मन हमेशा जल्दबाजी में होता है, उसे सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। उसे मोक्ष भी फास्ट फूड की तरह चाहिए। अभी पैसे दिए और अभी मोक्ष मिला। अस्तित्व जल्दबाजी में नहीं है। देखो, एक फूल को खिलने में कितना समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में कितना समय लगता है। अस्तित्व अपनी लय में चलता है, तुम भी अपनी लय पकड़ो। भागो मत, रुको, ठहर जाओ। मन तुम्हें भगाएगा, वह कहेगा, अरे समय बर्बाद हो रहा है, कुछ करो। तुम कहना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस होना है। इस कुछ न करने में, इस अकर्मण्यता में
महाऊर्जा का जन्म होता है। जब तुम कुछ नहीं करते तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर काम करना शुरू करता है। जब तुम हट जाते हो तो वो आ जाता है। तुमने अपने घर में इतना सामान भर रखा है कि मेहमान के लिए जगह ही नहीं। तुम इतने भरे हुए हो विचारों से, शब्दों से, ज्ञान से। थोड़े खाली हो जाओ, थोड़े थोड़े हो जाओ। बांस की तरह, बांस अंदर से खाली होता है तभी तो वह बांसुरी बन पाता है। अगर वो अंदर से भरा हो तो उसमें से संगीत नहीं निकल सकता। तुम भी बांसुरी बनो। अपने अहंकार को खाली कर दो, अपने मन को खाली कर दो और फिर देखना तुम्हारे होठों से वह गीत फूटेगा जो तुमने कभी सुना नहीं। कृष्ण का गीत, अस्तित्व का गीत। यह जीवन एक छोटा सा अवसर, एक सराय है। हम यहाँ रात भर के लिए रुके हैं, सुबह होते ही जाना होगा। इस थोड़े से समय को मन के झगड़ों में मत गंवाओ। इस कीमती समय को कचरा इकट्ठा करने में मत गंवाओ। हीरे खोजो और हीरा तुम्हारे भीतर है। मन को वश में करने की जिद छोड़ो। मन को अपना मित्र बनाओ। उससे कहो, आओ मेरे साथ बैठो, आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम बस मौन रहेंगे। शुरुआत में वह उड़ेगा, वह भागना चाहेगा, लेकिन अगर तुम जमे रहे, अगर तुम्हारी उपस्थिति, प्रेजेंस मजबूत रहे तो वो अभी तुम्हारे पास बैठ जाएगा। और जिस दिन मन तुम्हारे पास बैठ गया, जिस दिन मन और चेतना में मित्रता हो गई, उस दिन तुम सम्राट हो गए। फिर तुम्हें किसी साम्राज्य की जरूरत नहीं, फिर तुम्हारा आनंद किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम जेल में भी आनंदित रहोगे, तुम महल में भी आनंदित रहोगे, तुम जीवन में भी आनंदित रहोगे, तुम मृत्यु में भी आनंदित रहोगे। यही वह अवस्था है जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित आनंद, ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा अधिकार है। इसे मांगना नहीं है, इसे उघाड़ना है। पर्दे हटा दो। मन सिर्फ एक पर्दा है। तो मेरे प्रिय, लड़ाई बंद करो, प्रेम शुरू करो, दौड़ना बंद करो, ठहरना शुरू करो, बोलना कम करो, सुनना शुरू करो उस निशब्द को। अपने भीतर के उस आकाश को छुओ जो सदा से शुद्ध है, सदा से मुक्त है। कोई विचार उसे मैला नहीं कर सकता, कोई तलवार उसे काट नहीं सकती, कोई आग उसे जला नहीं सकती। तुम वह अविनाशी तत्व हो, तुम अमृत के पुत्र हो। भूल गए हो, बस इतनी सी बात है। जैसे कोई राजा सपना देखे कि वो भिखारी बन गया है और भीख मांग रहा है, उसे वश में कुछ नहीं करना, उसे बस जागना है। जागते ही वह पाएगा कि वह तो सिंहासन पर बैठा है। तुम वही राजा हो। जागो। मेरी बातों को इतने ध्यान पूर्वक, इतने प्रेम और शांति से सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।